एपिसोड के स्टार्ट में हम उस टाइगर बीस्ट को देखते हैं। वो स्पिरिचुअल फ्रूट खा लिया था जिस वजह से उसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ गई होती है और वो पहले से ही लेवल 4 पर था और युन अभी तक लेवल 3 पर ही है, जिस वजह से वो जैसे ही युन को देखता है वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर युन वहां से भागने की कोशिश करता है क्योंकि अभी उसके अंदर इतनी पावर्स नहीं है कि वो इस टाइगर बीस्ट से लड़ सके, लेकिन तब वो टाइगर बीस्ट उसे उठाकर वहां से बहुत दूर फेंक देता है, जिस वजह से युन एक पेड़ से टकरा जाता है और फिर वो टाइगर बीस्ट उसे खाने उसकी तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। तब युन खुद से कहता है, क्या यही मेरी जिंदगी का अंत होगा? आज क्या मैं मर जाऊंगा इस टाइगर बीस्ट के हाथों? लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद से कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी जान इतनी कमजोर भी नहीं है कि जो इस बीस्ट से हार जाए। मैं इसे अभी सबक सिखाता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जिसके बाद वो अपनी टाइगर की पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है, जो पावर उसे उसके मास्टर के पेंटिंग के अंदर से मिली थी। तब जैसे ही वो उस पावर्स का इस्तेमाल करता है उसके दोनों हाथों से फायर्स निकलना शुरू हो जाती है और फिर वो उस फायर से एक ही पंच उस टाइगर बीस्ट को मारता है कि वो टाइगर बीस्ट वहां से उड़ते हुए दूर चला जाता है और अब वो दोबारा खड़ा भी नहीं हो पाता। ये देखकर युन एकदम ही ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह, मेरे मास्टर ने कितनी अच्छी टेक्निक मुझे सिखा दी है। जिसके बाद वो उस टाइगर बीस्ट के पास आता है और फिर उसके अंदर से उसका स्पिरिट पिल निकाल लेता है ताकि इसकी मदद से उसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाए या फिर वो उस पिल को बेचकर पैसे भी कमा सकता है। तभी उसे वहां पर कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जो इसी टाइगर बीस्ट के पीछे थे, इसलिए युन वहां के पेड़ के पीछे छुप जाता है और इनकी बातें सुनने लगता है। लेकिन जब वो वहां से आगे बढ़ रहा होता है तो कुछ सूखे पत्तों पे पैर रखने की वजह से वहां पर आवाज आ जाती है, जिस वजह से वो लोग युन को देख लेते हैं और फिर उससे कहते हैं, अरे स्वॉर्ड स्लेव, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन युन को समझ आ गया था कि ये लोग यहाँ पर उसे परेशान करेंगे, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तब उन लोगों का लीडर कहता है, रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। जिस पर युन कहता है, तो ठीक है, बताओ मुझे कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तब वो लीडर उसे अपनी स्वॉर्ड फेंक कर देते हुए कहता है, जाओ और मेरी स्वॉर्ड के ऊपर धार लगा कर लाओ। ये सुनकर युन उससे कहता है, मैंने अब स्वॉर्ड स्लेव का काम छोड़ दिया है, अब से मैं स्वॉर्ड स्लेव नहीं हूँ, इसलिए मैं इसमें धार लगाने का काम भी नहीं करता। तब उस लीडर के साथ ही उससे कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लीडर के बारे में ऐसा कहने की? तुम हमेशा से स्वॉर्ड स्लेव थे और वहीं रहोगे, इसलिए जाओ और इसमें धार लगा कर आओ, वरना अगर हमारे लीडर को गुस्सा आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं है। जिसके बाद वो लीडर युन से कहता है, मैं जल्दी किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन तुम्हारी वजह से लगता है मुझे मजबूर होना पड़ेगा तुम्हें परेशान करने के लिए। तब युन उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में उठा लेता है, लेकिन बाकी स्वॉर्ड की तरह वो स्वॉर्ड भी उसके हाथ में आते ही टूट जाती है। तब युन उससे कहता है, ये तो क्या घटिया ही स्वॉर्ड थी तुम्हारे पास जो मेरे हाथों में आते साथ ही टूट गई, इसे मैं कैसे धार लगाऊंगा? ये देखकर वो लीडर कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्वॉर्ड को तोड़ने की? तुम जानते भी हो पिछले 2 सालों से मैं इस स्वॉर्ड को अपने पास रखे हुए था और ये स्वॉर्ड मेरी सबसे ज्यादा खास स्वॉर्ड थी। तभी उन्हें वहां पर कई सारे भेड़ियों की आवाज सुनाई देने लगती है, इसलिए वो सभी वहां से भागने लगते हैं। पर वो लीडर युन से कहता है, देख लेना, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन बाद में तुमसे बदला लेने जरूर आऊंगा। और इतना कहने के बाद वो गुस्से में वहां से चला जाता है। जिसके बाद युन अकेले ही वहां से अपने घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आता है वहां पर कई सारे भेड़िए आ जाते हैं जिनकी आंखों से भी फायर्स निकल रही थी और उनमें से एक सीधा युन के ऊपर ही अटैक कर देता है। पर वो एक को तो वहां से खाई में फेंकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब वहां पे 3-4 आ जाते हैं जो सभी उसे घेर लेते हैं और उसे धक्का मारते हुए वहां से खाई के नीचे गिरा देते हैं। दूसरी तरफ हम उस डिसाइपल को देखते हैं जिसे युन को 5 अटैक मारने का मौका मिला था। वो अपने भाई के पास आकर कहता है, देखो उस स्वॉर्ड स्लेव ने मेरे साथ क्या किया, उसने मुझे बहुत मारा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जाकर उससे इसका बदला लें। उसका भाई उससे कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस स्वॉर्ड
स्लेव से मार खाने की, तुम खुद ही कमजोर दिखाई दे रहे हो। लेकिन वो डिसाइपल अपने भाई को भड़काते हुए कहता है, वो स्वॉर्ड स्लेव हमारी फैमिली के बारे में काफी बुरा भला कह रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने उसे बहुत ज्यादा मारा, लेकिन मैं मार भी खाया इसमें। तब ये सुनकर उसका भाई कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। दूसरी तरफ हम यून को देखते हैं जो उस खाई के नीचे गिर गया होता है। तब उसे खाई की दीवारों पर कुछ स्पेल्स लिखे मिलते हैं। ये देखकर वो कहता है, ये स्पेल्स तो आज से हजारों सालों से यहाँ पर लिखे हुए हैं, और आज से हजारों साल पहले के स्वॉर्डमैन्स ने ये सारे स्पेल्स यहाँ पर लिखे होंगे, तो क्यों ना मैं इन स्पेल्स को एक बार ट्राई करके देखता हूँ। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और जैसे जैसे वो स्पेल्स वहाँ पर लिखे हैं उसी तरह से अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। ये देखकर यून खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये कितनी अच्छी टेक्निक थी। लेकिन वो परेशान भी होता है कि अब मैं यहाँ से ऊपर कैसे निकलूं, ये तो बहुत ही ऊंची खाई है। तभी उसे खाई के ऊपर उसके दोस्त की आवाज सुनाई देती है जो यहाँ पर आ चुका था, और फिर वो एक रस्सी फेंक कर यून को वहाँ से ऊपर ले आता है। लेकिन तब उसका दोस्त उससे कहता है, मैंने सुना है तुमने उस डिसाइपल को बहुत मारा है, इस वजह से पूरे इलाके में तुम्हारे चर्चे चल रहे हैं, लेकिन आखिर तुमने उसे मारा कैसे? मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी पावर्स कितनी बढ़ चुकी है। जिसके बाद वो यून से ही फाइट करना शुरू कर देता है। यून उसे समझाता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, मैं तुमसे बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता। लेकिन उसका दोस्त तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, वो उसके ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। तब इस फाइट के दौरान उसका दोस्त वहाँ से खाई में गिरने वाला होता है, लेकिन सही टाइम पर यून आकर उसे बचा लेता है और फिर उसे बाहर निकालते हुए कहता है, तुम मुझसे पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरी नजर में तुम ही मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर उसका दोस्त उससे माफी मांगता है और फिर वो दोनों हंसी खुशी बातें करते हुए वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। और ये सीन दिखाते ही ये